नमस्कार, मैं रंजीत यादव। आप देख रहे हैं बताएं तो अपनी ओर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री अजीत यादव मौजूद हैं। जी, शुक्रिया रंजीत भाई। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे और इस बीच क्या संघर्ष करने को मिला आपके लिए? देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने गया और वहाँ जो सामाजिक बदलाव के आंदोलन चल रहे थे उससे मैं जुड़ा और मेरे दिल में ये जज्बा था कि समाज में जो गैर बराबरी है इसको दूर किया जाना चाहिए। जो भगत सिंह का सपना था शोषण मुक्त समाज का, मैं उससे प्रभावित हुआ और गैर बराबरी को दूर करने के लिए, एक शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए मैं राजनीति में, छात्र राजनीति में आया और उसके बाद हमने समाज के विभिन्न तबकों में काम किया। आदिवासियों में भी काम किया, किसानों में काम किया, कई बार मैं जेल गया, छात्र आंदोलन में भी जेल गया और ये सिलसिला अभी भी जारी है। जी मैं सर, मेरा सवाल एक और है सर, आपने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की सर? देखिए, अभी जो मुल्क के हालात हैं उसमें देश में तानाशाही का खतरा है। जी जो आरएसएस है, जिन्होंने देश से गद्दारी की, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, आज देश में आरएसएस और भाजपा सत्ता में आके संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और मुल्क की जो पूरी धन संपदा है, जंगल जमीन है, वो सब अंबानी अडानी जैसे कुछ चंद पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। तो एक इससे लड़ने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत हमने महसूस की और कांग्रेस पार्टी ऐसा प्लेटफॉर्म है आज के समय में, जिसके जहां हम खड़े होके संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं और इस मुल्क को बचाने की लड़ाई को हम सफल बना सकते हैं। जी सर, आप बदायूं से जिला अध्यक्ष हैं सर, आप जनता के बीच लगातार जा रहे हैं। जनता पे सर अत्याचार हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, ये जो बीजेपी की हुकूमत है, यहाँ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, पूरी तरीके से ये विफल सरकार है। अपनी जाति के जो अपराधी हैं उनको संरक्षण देती है ये सरकार। ज़्यादातर पद पोस्ट पे जो मेन पोस्ट है वो अपनी ही बिरादरी के लोगों को लगाती है, आरक्षण खत्म कर रहा है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने 18,000 पिछड़े वर्ग का आरक्षण खा लिया और ये हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया, लखनऊ हाई कोर्ट ने, कि भाई इसमें पिछड़े वर्ग का आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। इन्हें बीजेपी को पिछड़ों का वोट चाहिए, लेकिन उन्हीं का गला काटने का काम ये हुकूमत कर रही है। तो अन्याय बहुत है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, डीएपी की ज़रूरत होती है, डीएपी नहीं मिल रहा, फसलों का दाम नहीं मिल रहा है। सर, आपने डीएपी और सर यूरिया की बात की है सर। डीएपी की बोरी जो 70 रुपए में बिक रही है सर, वो ओवर रेट सर 350-400 बिक रही है। इसके लिए सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये काला बाजारियों की सरकार है, सरकार के संरक्षण में ये काला बाजारी हो रही है और इसीलिए किसान हो, पिछड़ा समाज हो, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, कोई भी भर्ती इनकी पूरी नहीं हो रही है। पेपर लीक ये खुद कराते हैं, इनके लोग शामिल हैं उस पेपर लीक में। कुल मिला के नौजवानों को, हम तो गाँव में जा रहे हैं, किसी गाँव में कोई नौजवान ऐसा हमें नहीं मिला जिसको इस 10 साल में बीजेपी के राज में सरकारी नौकरी मिली हो। तो ये सरकार पूरी तरह से नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। सेंगर जो इनका जो विधायक था, देखिए उसको जो है ये संरक्षण इन्होंने दिया, बलात्कारियों को ये हुकूमत संरक्षण देती है और बदायूं जनपद में भी हमने ये चीज़ें देखी। सर, अगर इंडिया गठबंधन से आपका बदायूं से किसी भी सीट से टिकट होता है तो कौन सी सीट आप चुनेंगे? देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। हम शेखुपुर विधानसभा में जाते हैं तो वहाँ की जनता कहती है कि अजीत भाई आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ो, और हमने संघर्ष भी किया, ककराला की जनता के लिए किया
पटपरागंज के लिए किया, शेखुपुर विधानसभा में एक बड़ा संघर्ष हमने किया है। तो लेकिन दातागंज विधानसभा में जब हम दौरा करते हैं तो दातागंज के लोग भी कहते हैं कि आप यहाँ से हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए। अब देखना ये है कि कौन दातागंज के लोग भारी पड़ते हैं कि शेखुपुर की जनता भारी पड़ती है, ये निश्चित तौर पे पार्टी नेतृत्व तय करेगा। माननीय हमारे जननायक नेता प्रतिपक्ष राहुल जी तय करेंगे कि किस सीट से हमको चुनाव लड़ना है। जी, मेरा सवाल एक और भी है सर, कि यदि आपके लिए टिकट दातागंज क्षेत्र से मिलता है तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा? दातागंज में बहुत सी कमियां हैं जो सरकार अभी पूरी नहीं कर पा रही है। देखिए, दातागंज कांग्रेस पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। जी, हाँ, हमारे 4 बार एमएलए रहे हैं। संतोष कुमारी पाठक जी 3 बार एमएलए रहे, उनके पिताजी भी एमएलए रहे। और जो पिछड़ा समाज है बड़े पैमाने पर कांग्रेस को दूर करता रहा है। हम भी अभी गए थे क्षेत्र में, हमने जनता के लिए संघर्ष किया, तो लोगों ने ये कहा कि हम बहुत पहले से कांग्रेसी हैं। लोग चाहे हम यदुवंशी भाइयों के बीच गए, कश्यप समाज के बीच गए, समाज के विभिन्न तबकों के बीच गए, तो लोगों ने कहा कि हम अजीत भाई हम तो बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखो, आप पुराने कांग्रेसी हो, मैं नया कांग्रेसी हूँ, मेरा आप साथ दो बदलाव के लिए। और वहाँ हमने मोड़ा पुख्ता पुल के लिए संघर्ष किया, धरना दिया। एक जो कि अभी इस बीजेपी की 10 साल की सरकार होने जा रही है, उन्होंने वो पुल पूरा नहीं किया, 3 लोगों की मौत हो गई, वो जो रामगंगा में गिर गए कार सवार, और उनकी हत्या की ये जिम्मेवार है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे जो बीजेपी के विधायक हैं 2 बार से लगातार, और समाजवादी पार्टी वहाँ पिछले 4 बार नहीं जीत पा रही है। तो ये जनता के जो मुद्दे हैं हमने वहाँ पे उठाए हैं। एक तो हमने देखा कि वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, किसान है लेकिन शुगर मिल उस क्षेत्र में नहीं है और किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है। तो एक तो हमने देखा कि शुगर मिल का प्रश्न है, कोई गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज वहाँ नहीं है। एक बड़ा सवाल ये है, किसानों के लिए रोजगार, जो बेटे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके रोजगार के लिए वहाँ कोई उद्योग धंधे लगे, ये प्रश्न हमें लगता है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल एक और भी है आपसे। बीजेपी से विधायक दातागंज से राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया हैं, उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, आप उन्हें किस नज़र से देख सकते हैं? देखिए, मैं तो दातागंज जाता हूँ, यहाँ से 27 किलोमीटर करीब है, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग जाता है। तो जो सड़क है वो सड़क गड्ढों में बनी है या गड्ढे सड़क में है, पता नहीं चलता है। तो तो ये हम कह रहे हैं कि ये एक समस्या है कि एक तो सड़कें बड़ी बुरी हैं वहाँ पे, और कोई, मैंने बताया कि वहाँ कोई उद्योग नहीं है। आप बताओ कि वहाँ शुगर फैक्ट्री तक नहीं है, 10 साल में ये मोड़ा पुख्ता पुल नहीं बनवा पाए। तो ये केवल अपनी पीठ थपथपाने की बात है, कोई विकास दातागंज विधानसभा में नहीं है। और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी सरकार और उनके विधायक जी पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। दातागंज क्षेत्र में बहुत अन्याय जुल्म हो रहा है, जनता बदलाव चाहती है, और इस बार निश्चित तौर पे मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लिख के ले लीजिए, 2027 में बीजेपी वहाँ हारने जा रही है। सर, एक सवाल मेरा और भी है, यदि इंडिया गठबंधन का साथ अखिलेश यादव से टूटता है तो फिर आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे, या फिर मतलब इंडिया जिलाध्यक्ष ही रहेंगे, या कहीं और से टिकट की मांग करेंगे आप? देखिए, मैं कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ, जी, गठबंधन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, जनता के लिए संघर्ष करना हमारा काम है, और निश्चित तौर पे हम कांग्रेस के लिए के जिलाध्यक्ष हैं बदायूं जनपद में। कांग्रेस के यहाँ से हम चाहते हैं कि विधायक बने और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व विधानसभा में हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये देखा जाए तो इंडिया गठबंधन की तरफ से बदायूं में 2 सांसद हैं, श्री आदित्य यादव और नीरज मौर्य जी। अभी तक
सपा समाजवादी पार्टी चाहती कि हमारे ही मतलब विधायक बदायूं के अंदर बने। इस कैसे देखते हैं आप इस चीज़ के लिए? देखिए, बदायूं से सांसद महोदय हो या दातागंज ये जो आंवला लोकसभा है वहाँ से हो, अरे भैया आप बेवजह से बंद करिए। आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वहाँ शोर मचा रहे हो, इंटरव्यू चल रहा है, बंद करो इसे।